तो दोस्तों ये अकबर का खास हरम था, जोधा भाई का महल, जिसके अंदर कोई गलती से भी पुरुष चल जाए तो उसे वो फांसी पे टंगवा देता था। तो दोस्तों ये है जोधा बाई की रसोई, जहाँ वो अपने लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया करती थी। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर अकबर तानसेन और बैजू बावरा का संगीत सुना करता था। तो दोस्तों ये है रानियों का स्विमिंग पूल, जहाँ पर रानियाँ आकर के नहाया करती थी। तो वो रहा दोस्तों सामने में अकबर का शयन कक्ष, उसका बेडरूम। हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी में। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी का किला। तो कैसा दिखता है यह किला, कैसी है इसके पीछे की इतिहास, शेयर करूंगा हर एक डिटेल्स। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। चलिए आप लोगों को घुमाता हूँ अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी। तो जी लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी के इस किले में। और सामने में जो आपको तालाब दिख रहा है इस कोर्टयार्ड में, इसे अनूप तालाब कहा जाता था। और जो इसके बीच में जो स्टेज है, यहीं पर दोस्तों अकबर जो है वो तानसेन और बैजू बावरा के बीच में संगीत का कंपटीशन करवाया करते थे। और उसी के ठीक सामने जो बड़ी सी हॉल दिख रही है, वो दरअसल दोस्तों अकबर का शयन कक्ष था, जहाँ पर अकबर रहा करते थे। तो ये पूरी कोर्टयार्ड है, बहुत बड़ी सी रेड स्टोन से बनी हुई है। आपको हर जगह लेके चलूँगा। फ़िलहाल आपका ध्यान लेना चाहूँगा यहाँ पे अनूप तालाब में। ये देखिए कितनी ज़्यादा भव्य है और ये कितनी ज़्यादा इसे कहा जाता है कि अकबर के ख्वाबों की नगरी है, क्योंकि इसके जो प्लानिंग है बिल्कुल वास्तु के अनुसार हुई थी। और इसका जो एक एक पिलर है उसका अपना एक इतिहास है। तो आइए लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अकबर का शयन कक्ष। लेट्स गो। तो जी दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं अकबर के पर्सनल बेडरूम में। और सामने में आपको दो कमरे देख रहे होंगे, एक स्ट्रेट और एक डायगोनली। ये दोस्तों अकबर का डाइनिंग हॉल था, जहाँ पे अकबर खाया करता था। और सामने में अकबर का बेडरूम है, शयन कक्ष है, जहाँ पर अकबर आराम करता था। वो 2 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। आइए पहले मैं आपको अकबर का डाइनिंग हॉल दिखा देता हूँ, जहाँ पर अकबर खाना खाया करता था। ये देखिए, ये देखिए। तो ये अकबर का दोस्तों डाइनिंग हॉल हुआ करता था, जहाँ पर राज परिवार के लोग, राजशाही लोग मिल कर के एक साथ खाना खाया करते थे। और यहाँ पर स्लैब्स देखने को मिल रही है, जहाँ पर खाने का बर्तन वगैरह रखा जाता था। हालांकि अब ये चमगादड़ों का गढ़ बन चुका है, काफ़ी पुरानी इमारत है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, तो पूरी रेड स्टोन से क्राफ्टेड है। आपको आगरे के भी किले पर रेड स्टोन मिलेगी, जिसका वर्क अकबर नहीं करवाया था। ये देखिए, तो काफ़ी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पूरी रेड स्टोन से क्राफ्टेड है। यहाँ पर स्लैब्स बताती हैं, इसकी गवाह बताती हैं कि यहाँ पर पहले खाने पीने का सामान वगैरह रखा जाता था। और ये वो स्थान है जहाँ पर अकबर अपने परिवार जोधा बाई, मरियम और रुकैया बेगम के साथ मिल करके खाना खाया करता था। तो जी दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है अकबर का ख्वाबगाह, जहाँ पर अकबर जो है वो रहा करता था। ये देखिए कितनी बड़ी पलंग है, पहले इस पर गद्दे रखे जाते होंगे और उसके ऊपर अकबर रहा करता होगा। तो इसके ऊपर 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये समर है, इसके ऊपर विंटर पैलेस है। और सामने में जो खिड़की दिख रही है उसे झरोका कहा जाता था, जहाँ पर अकबर जो है वो उठने के बाद आम जो नागरिक है फतेहपुर सीकरी के उसे दर्शन दिया करता था। तो काफ़ी ज़्यादा एंटीक। और देखिए कितनी बड़ी ये बेड है, मैं आपको उस साइड से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो इसकी हाइट देने की एक कारण ये मानी जा सकती है कि दुश्मन अगर इस किले में प्रवेश भी कर जाए तो इसकी हाइट इतनी दी जाए कि ईजिली वो अकबर तक ना पहुँच सके। तो काफ़ी ज़्यादा ये देखिए कितनी बड़ी बेड आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा दोस्तों अकबर का ख्वाबगाह है, जहाँ पर अकबर रहा करता था। और इसकी जो वाल की क्राफ्टिंग देखिए, फ्रूट्स वगैरह कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखाया गया कि अंगूर है और सामने में उसकी पेड़ है। ये देखिए, तो दोस्तों आगरा के किले में भी आपको अंगूरी बाग देखने को मिल जाता है। तो इट्स डिनोट कि मुग़ल जो है वो अंगूर को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते होंगे मे भी। ये देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेड है और ये है उसका ख्वाबगाह। आइए लेके चलता हूँ आगे। ऊपर दोस्तों जा नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊपर का रास्ता ब्लॉक है। हम लोग का एक्सेस फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर तक ही है।
तो जी दोस्तों देखिए, हम लोग फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सामने में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है दोस्तों खजाना महल, जहां पर मुग़लों का खजाना रखा जाता था, जो टैक्स कलेक्ट किया जाते थे उसकी पूरे खजाने की रेख जेख यहीं की जाती थी। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो ये देखिए, ये इसका इंटीरियर पार्ट है खजाना महल का, और यहाँ पर खजाना देखिए कैसे रखा जाता था। ये देखिए, इसमें दोस्तों ऐसी छेद आपको लगभग हर खिड़की में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात वगैरह या कॉइन्स वगैरह रखे जाते थे पहले। तो ऐसी ऐसी दीवार में छेद देखिए आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर अकबरों का यानी मुग़लों का खजाना रखा जाता था। ये देखिए, तो ये पूरी रेड स्टोन से, ये पूरा फतेहपुर सीकरी का जो किला है वो पूरी रेड स्टोन से क्राफ्टेड है। लेकिन ऐसी एक मिथ है दोस्तों कि अकबर ने रानियों के आँख मिचोली खेलने के लिए ये पूरी एरिया बनाई थी, जो आपको यहाँ के गाइड बताते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। उसकी 3 रानियाँ थी, उसने 3 रानियों के आँख मिचोली के लिए इतनी बड़ी कमरे बनवा दी। लेकिन ये रॉन्ग है, गाइड ऐसा पता नहीं क्यों बताते हैं। ये बेसिकली खजाना महल है। ये देखिए, तो ये 3 पार्ट में डेडिकेटेड है। ये बताता है कि कितना बड़ा यहाँ पे खजाने का स्टोर हुआ करता था। ये देखिए, तो ये पूरा खजाना महल है दोस्तों। चलिए आगे लेके चलता हूँ, और भी बहुत कुछ है, बेहतरीन जगह है, आइए लेके घुमाता हूँ, आइए। तो दोस्तों खजाना महल के ठीक बाहर आपको दिखेगी एक खजांची की छतरी, जहां पर खजाने के देख रेख करने वाले, उनके हिसाब रखने वाले खजांची बैठा करते थे, शाही खजांची कहा करते थे। तो एक खजाने महल के ही बाहर में आपको एक छतरी देखने को मिल जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पे उस समय के खजांची बैठा करते थे, जो कि राज का हिसाब उसाब किया करते होंगे पहले। ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और सामने में दिखेगी दोस्तों दीवाने खास, जहाँ पर अकबर जो है वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ कर के मीटिंग किया करते थे। हालांकि इसके बारे में एक मिथ है, ऐसी भ्रम है कि इसका यूज़ तुला दान प्रथा में भी किया जाता होगा, ताकि राजकुमारों के जितनी भार हो उतनी ज़्यादा सोने चांदी को तौल करके आम लोगों में बांट दिया जाए। लेकिन उसकी एक अलग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर दोस्तों दीवाने खास कहते हैं इसको, जहाँ पर अकबर जो है वो अपनी मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करता था। ये दिखाता हूँ दीवाने खास, लेट्स गो। तो दोस्तों मेरे सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दोस्तों दीवाने खास। बाहर से देखने पे ये दोस्तों 2 फ्लोर का है, लेकिन इसमें एक ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। आइए मैं आपको भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसकी भव्यता जो है वो आपको बाहर से ही देखने को मिल जाएगी। ये देखिए कितना ज़्यादा भव्य है। यहाँ पर दोस्तों अकबर जो है वो ऊपर में बैठा करते थे, और 4 कॉर्नर में उनके खास मंत्री बैठ करके राज के बारे में निर्णय किया करते थे, फैसला किया करते थे। और ये देखिए, यहीं पे ही आपको एक गेट देखने को मिल जाएगी, जिससे अकबर जो है वो अपने मंत्रियों के साथ ऊपर जाया करते थे। ये देखिए, ये वो गेट है जो आपको ऊपर तक लेके जाती है। फिलहाल ये बंद पड़ी है। और सामने में देखिए कितनी ज़्यादा भव्यता, रेड स्टोन से बनी हुई, पत्थरों को काट करके कितनी बेहतरीन ढंग से इसे बनाया गया होगा। तो ये दोस्तों दीवाने खास लोगों के लिए। ऊपर में देखिए दोस्तों 4 कॉर्नर है, बेहतरीन है, क्या बात है। आइए और भी जगह लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों दीवाने खास के बाद ये जो आपको जगह देखने को मिल रही है, ये है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता की शिकायतें, आम जनता से संबंधित कोई भी फैसले हो, अकबर यहीं पे आकर के आम जनता को देखा करते थे, उनका फैसला लिया करते थे। और सामने में बीच में अकबर बैठा करते थे, और दोनों साइड उनके मंत्रियाँ बैठा करते थे। और सामने में ही देखिए आपको एक खुली मैदान देखने को मिलेगी, जहाँ पर आम जनता जो है वो आ कर के यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी पहले। तो ये दीवाने आम की बहुत बड़ी स्पेस है, और चारों साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर पूरे में सिपाही तैनात रहते थे, क्योंकि मुग़ल बादशाह थे अकबर, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सिपाही वगैरह तैनात रहते थे। तो ये है दोस्तों दीवाने आम का सेंटर। मैं आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ठीक बीच में अकबर बैठा करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मुग़ल का इतिहास है। ये देखिए, और सामने में पूरी में आम जनता, एक पूरी फील्ड है यहाँ पर। ये देखिए,
तो आइए अब आपको अकबर के रानियों के महल में लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इस किले का और टूर करवाऊं। सामने में आपको देखिए 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों तुलादान की प्रथा होती थी। राज्य के राजकुमारों को एक साइड बिठाया जाता था तराजू के, और दूसरे साइड उन्हीं के भार के इक्वल सोने और चांदी को तौल करके आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो तुलादान की प्रथा आपको मुगलों में देखने को मिल जाती है। उसकी एक एग्जाम्पल आपको आज भी फतेहपुर सीकरी के इस किले में रेड स्टोन में क्राफ्टेड देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल दोस्तों ठीक दीवाने खास के बगल में आपको यहाँ पर है। आइए अब लेके चलता हूँ फाइनली अकबर के तीनों रानियों के महल में, जिसमें सबसे बड़ा महल जोधाबाई का है। लेट्स गो। तो जी दोस्तों, रेड स्टोन से क्राफ्टेड आप ये जो मेरे सामने एक छोटा सा कमरा देख रहे हैं, ये दरअसल दोस्तों अकबर की पत्नी रुकैया बेगम का कमरा है, जिसे अकबर का चाइल्डहुड फ्रेंड भी कहा जाता है। वो अकबर के साथ बचपन से ही रही थी। तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी भव्यता की कोई कमी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नक्काशियों से भरा ये कमरा है। अंदर का एक थोड़ा सा लुक देखना चाहूँगा। ये देखिए, तो छोटे छोटे बॉक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर पहले शीशे वगैरह लगे रहते थे और उसके अंदर कुछ सामान वगैरह रखे जाते थे। ये देखिए, तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी डिज़ाइन आपको आम महलों से काफ़ी ज़्यादा अलग मिलेगी। ये डिनोट करता है कि अकबर अपनी पत्नी से कितना ज़्यादा प्यार करता था, रुकैया बेगम से। ये देखिए, ये छोटा सा कमरा है, लेकिन जब बाद में यहाँ पर औरंगजेब आया तो अकबर, ये देखिए, अकबर यहाँ पर पंछी वगैरह, जानवर वगैरह के यहाँ पर दृश्य बनवाया था, ताकि आराम से यहाँ पर रुकैया बेगम रह सके। थोड़ा सा ये रूम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। लेकिन जब यहाँ पे औरंगजेब आया तो उसने पंछियों और जानवरों के सर को कटवा दिया, क्योंकि इस्लाम में दोस्तों जानवरों और पंछियों के सर नहीं रहा करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी कट्टरपंथा यहाँ से देखने को मिल जाएगी औरंगजेब की। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। ये देखिए, ये दोस्तों रुकैया बेगम का कमरा। तो जी दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस किले के मेन अट्रैक्शन पॉइंट पर। यहाँ पर दोस्तों अकबर की 2 रानियों का महल एक साथ देखने को मिल जाएगा। सामने में जोधाबाई का महल है, हरकाबाई का, और एक छोटा सा महल उसके ठीक बगल में उसकी क्रिश्चियन वाइफ का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हरम भी कहा जाता है। इसके अंदर जेंट्स का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अंदर सिर्फ अकबर जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जोधाबाई का महल सबसे ज़्यादा भव्य है। यहाँ पर आपको राजस्थानी कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे राजस्थान के किले की तरह यहाँ पर बाहर में 2 झरोखे आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके ऊपर इस्लामिक कल्चर के टॉम्ब। तो कह सकते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर का बेहतरीन उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन पहले की व्यवस्था में यहाँ पर दोस्तों जेंट्स नहीं जा सकते थे, सिर्फ अकबर का ही अंदर जाना अलाउड था। और ये देखिए काफ़ी छोटा है। अकबर इसीलिए इनका सबसे बड़ा एक कह सकते हैं किले का पार्ट बनवाया था, क्योंकि अकबर को पुत्र की चाह थी, जिसे पूरा किया था हरकाबाई ने, जोधाबाई ने। तो आइए अंदर लेके चलता हूँ और आप लोगों को घुमाता हूँ फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई का महल। लेट्स गो। तो जी दोस्तों, इस समय हम लोग प्रवेश कर चुके हैं जोधाबाई के महल में, हरम में, जहाँ पर दोस्तों आम लोगों का, जेंट्स का आना अलाउड नहीं था। और यहाँ पर देखिए हरम की व्यवस्था बिल्कुल बनी रहे, इसलिए कोई अगर सीधे गेट से आता है तो यहाँ पर नहीं देख सकता था। यहाँ पर एक जेड आकृति बनी हुई है, यहाँ से आ कर के ही आपको सीधा हरम में अंदर प्रवेश मिलेगी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा प्राइवेसी सिक्रेसी यहाँ पर बना करके रखी गई थी। और यहाँ पर ही देखिए आपको तिलक वगैरह की, इस पर तिलक और कलश की भी पिलर पर दिख जाएगी बनी हुई क्राफ्टिंग। और इसी के ठीक अंदर हम लोग चलेंगे तो सामने में है जोधाबाई का महल। आइए मेरे साथ। तो जी दोस्तों, अब मेरे सामने आप ये जो बड़ी सी कोर्टयार्ड देख रहे हैं, ये है दोस्तों जोधाबाई का महल और हरम, जहाँ पर जेंट्स वगैरह नहीं आ सकते थे। ये पूरी एक एरिया है जहाँ पर जोधाबाई रहा करती थी। सामने में आपको 2 कमरे देखने को मिल जाएंगे, एक वहाँ और एक ठीक बगल में यहाँ। वो था दोस्तों समर पैलेस, जहाँ पर गर्मियों के दिन में जोधाबाई रहा करती थी। और ये ठंडी का है विंटर पैलेस। और सामने में है मंदिर, जहाँ पर जोधाबाई
पूजा किया करती थी। और ठीक बीच में आपको एक चबूतरा टाइप का दिख रहा होगा, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा करता था, जहाँ पर जोधाबाई तुलसी जी को जल दिया करती। तो आइए एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों ये है महारानी जोधाबाई का समर पैलेस, जहाँ पर गर्मियों के दिन में जोधाबाई रहा करती थी। और ये आपको 2 फ्लोर का मिलेगा, अपर और एक लोअर। और इसी के ठीक बगल में अनूप तालाब बहा करता था, जिस तालाब से हवा टकरा करके आपको इस पूरे महल में फैलती थी। तो मैं आपको उस तालाब का, उस हवा का एक जालीदार नुमा आकृति दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर में आपको थोड़ी सी खिड़की दिख रही होगी, ऊपर जा नहीं सकता हूँ, वहीं से हवा जो है तो दोस्तों आज भी यहाँ पे ठंडी हवा प्रवेश करती है। और इसी के नीचे दोस्तों एक ब्लॉकेज है, जिससे ऊपर का दृश्य नहीं दिखता। तो ये पूरा 2 फ्लोर का कमरा है। हालांकि अब इसमें सिर्फ चमगादड़ वगैरह भर गए हैं, चमगादड़ की ही आवाज़ आपको दिखते हैं। वो एक कॉर्नर में रूम है, काफ़ी अंधेरा है, चमगादड़ की आवाज़ सबसे ज़्यादा वहीं से आ रही है। और ये देखिए, ये एक पूरा समर पैलेस। और इसी के ठीक सामने आपको दिखेगा दोस्तों विंटर पैलेस, ठीक इसी तरह का है दोनों, समर पैलेस और विंटर पैलेस। और सामने में जोधाबाई का मंदिर। तो आइए मेरे साथ लेके चलता हूँ, जोधाबाई का मंदिर दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों देखिए, इस समय हम लोग खड़े हैं जोधाबाई के मंदिर के ठीक बाहर में, जहाँ पे वो कृष्ण जी का पूजा किया करती थी। तो ये पूरी एक हिंदू आर्किटेक्चर में बनी हुई एक पूरी महल है। सामने में आपको स्लैब्स वगैरह दिख रहे होंगे, जहाँ पर वो कृष्ण जी की पूजा किया करती थी। ये देखिए यहाँ पर तो काफ़ी चौड़ी ये स्लैब है, यहाँ पर कृष्ण जी और भी देवी देवता रखा करते होंगे। और ये सामने में एक बड़ी सी स्लैब है, जहाँ पर बैठ करके पूजा अर्चना हुआ करती होगी। ये देखिए, और सामने में 2 छोटे छोटे कमरे हैं, जहाँ पर पूजा का सामान वगैरह रखा जाता होगा उस समय। ये देखिए, एक छोटा सा ही कमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं हिंदू आर्किटेक्चर की यहाँ पर आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। हर जगह आपको कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर एक तिलक है, यहाँ पर एक कलश है, ऐसी दोस्तों यहाँ पर एक फूल बनी हुई है, ऊपर में मंदिर की घंटी है। ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग। ये डिनोट करती है कि यहाँ पर जोधाबाई कभी पूजा किया करती होंगी, हरकाबाई। तो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। हालांकि अकबर ज़्यादा सालों तक फतेहपुर सीकरी में नहीं रहे थे, लेकिन जितने भी दिन रहे थे उन्होंने इसे खूबसूरत बेहतरीन ढंग से नकाशिया था। आइए मेरे साथ और भी जगह लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों जोधाबाई महल में ही आपको देखने को मिलेगी जोधाबाई का रसोई, जिसे हर मसरा कार्यालय भी कहा जाता था पहले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर में आपको झूमर की आकृति देखने को मिलेगी। तो कहा जाता है, देखिए दोस्तों, अकबर कितना धर्म का सम्मान करता था, उसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि उसने राजस्थानी कल्चर को डिनोट करने के लिए यहाँ पर झूमर की भी व्यवस्था करवा दी। तो ये देखिए, और सामने में यहाँ पे उस ज़माने की रसोई जोधाबाई की, ये देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल यहाँ पे चमगादड़ों का कब्जा है, दिख रहे होंगे उड़ते हुए। काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर खाना तैयार किया जाता था, वेज खाना, जोधाबाई अपने लिए स्पेशली, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा एंटीक, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये। आइए आगे लेके चलता हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेट्स गो। तो जी दोस्तों, हम लोग आ पहुँचे हैं फतेहपुर सीकरी के नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है बीरबल का घर। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर बीरबल जो है वो रहा करते थे। वो मैं अभी आपको अंदर ले जा कर के दिखाता हूँ कि कितनी बेहतरीन तरीके से अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल बीरबल के लिए एक स्पेशली घर बनवाया था। आइए मेरे साथ। तो जी दोस्तों, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये है बीरबल का कमरा, जहाँ पर बीरबल कभी रहा करते होंगे। तो अंदर से इसकी साज सजावट देखने को मिलती है कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी नक्काशी की गई होगी। पत्थरों को कितनी बेहतरीन तरीके से काटा जाता होगा उस समय, जो आपको रेड स्टोन में क्राफ्टेड ये पूरा महल देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पूरा कमरा है दोस्तों, ये बीरबल का महल है, जहाँ पर 9 रत्नों में शामिल बीरबल यहाँ पर रहा करते थे। उसे सबसे बुद्धिमान, बीरबल को 9 रत्नों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। तो ये देखिए,
मैं आपको पूरा इसका एक टूर करा देता हूँ। यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए स्लैब्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और ये एक कमरा है सामने में, 1 2 3 एंड 4, तो 4 कमरों का ये 4 BHK फ्लैट कह सकते हैं इसे, जो अकबर ने बिरबल को रहने के लिए यहाँ पर दिया था। और ऊपर में भी नक्काशी के तो क्या ही कहने, ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है ये बिरबल का घर। देखिए, तो पूरी तरीके से मैंने आपको इसका टूर करा दिया, ये 4 कमरों का बिरबल का घर को। ये देखिए, तो आइए आगे लेके चलता हूँ। सामने में घोड़ों का अस्तबल, जहाँ पर मुगलों किसान घोड़े वगैरह बंधा करते थे, उनका देखभाल किया जाता था। आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो जी दोस्तों, इस समय हम लोग हरम में घूम रहे हैं, जहाँ पर जेंट्स का अलाउड आना बैन था। यहाँ पर जेंट्स नहीं आ सकते थे। और ये देखिए, इसी हरम में आपको दिखेगी रानियों की स्विमिंग पूल, जहाँ पे कभी रानियाँ वगैरह आ करके स्नान किया करती थी। और पानी की जो ड्रेनेज व्यवस्था, ये देखिए, हर जगह से आपको ड्रेनेज देखने को मिल जाएगी, जिससे पानी जो है वो इन आउट होते रहे, ताकि ख़राब पानी बाहर चल जाए और शुद्ध पानी अंदर हमेशा इस बाथ टब में, इस स्विमिंग पूल में हमेशा आते रहे। तो ऐसी नालीकार की आकृति आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये जो नालियाँ आपको दिख रही हैं, इसका एक्सेस जो है वो सीधे इस स्विमिंग पूल के अंदर हुआ करता था। तो ये रानियों का कह सकते हैं बाथ टब यानी स्विमिंग पूल है उस समय का। तो ये पूरा हरम का है दोस्तों। यहाँ पर जेंट्स नहीं आ सकते थे। अगर कोई जेंट्स गलती से आ जाए तो आगरे के किले में मैंने दिखाया था कि अगर कोई हरम का रूल तोड़ता था तो अकबर उसे सेपरेटली यानी चुपचाप फांसी दे देता था। तो अकबर काफ़ी ज़्यादा इस लेडीज़ के फेवर में काम किया करता था। तो देख सकते हैं आप लोग। आइए लेके चलता हूँ, और भी बहुत जगह है, लेट्स गो। तो जी दोस्तों देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं महल के कुछ आखिरी छोरों पर, जिसका नाम है बादगिर या जहानुमा, जिसे आम बोल चाल भाषा में पंचमहल के नाम से जाना जाता है। जो कि गर्मियों के दिनों में राजा अकबर ऊपर में जा कर के शाम में बैठा करते थे और रात में चांद का मज़ा लिया करते थे। और इसी के तीसरे फ्लोर पर दोस्तों हरम की एक जॉइंट है, जहाँ पर हरम में रहने वाली लेडीज़, महिलाएं, रानियाँ सीधे तीसरे फ्लोर पर आया करती थी। तो ये पंचनुमा 5 फ्लोर की, इसलिए पंचमहल के नाम से जाना जाता है। और इसमें टोटल दोस्तों 176 खंबे हैं, जो कि इस पंचमहल के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये पंचमहल है, आपने फिल्म भी देखा होगा परदेश, उसमें एक सॉन्ग है, जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है। तो बेसिकली नहीं होना था का सॉन्ग इसी स्थान पर हुआ था, फॉर द जोक सपाट। यहीं पर दोस्तों फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये सीन आपको देखने को मिल जाएगा मूवी में। चलिए और भी कुछ जगह बची हो तो दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर अकबर के घोड़े, ऊँट और हाथियाँ बंधा करते थे पहले। और ये पूरी तरीके से आपको चारों ओर देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये जगह है, जहाँ पर घोड़े वगैरह इस किले के बाहरी छोर में बंधा करते होंगे। तो यहाँ पर उनके बांधने के लिए खूंट वगैरह आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरा एक एरिया है। आइए और भी जगह लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये महल का बाहरी इलाका है, जहाँ पर जो जानवर जो बीमार पड़ जाया करते थे उनका इलाज यहाँ पे अकबर द्वारा करवाया जाता था, घोड़े, हाथी, ऊँट वगैरह। हालांकि अब इसमें ऊंचे ऊंचे पत्थर लगा दिए गए। पहले ये समतल थे, इसकी पिलर की हाइट थी, देख सकते हैं ये कितने नीचे थे। हालांकि अब धूमिल होते जा रहे हैं समय के अनुसार। ये किले का बाहरी छोर है, इसके दीवार के बाद किला समाप्त है। और सामने में अस्तबल आप लोग देख सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि अस्तबल जहाँ पे घोड़े, हाथी वगैरह बंधा करते थे। और ये वो स्थान है जहाँ पे उनका इलाज वगैरह, अगर वो बीमार पड़ जाए, कुछ खान पान में स्पेशल दिया जाए, तो उन्हें यहाँ लाया जाता था। तो पूरा एरिया अस्तबल का ही एरिया है, कह सकते हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ कि फतेहपुर सीकरी, अकबर की ख्वाबों की नगरी की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।